हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अधीन बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज पाक और सबत का दिन आप सबको मुबारक हो। आए मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद के हसूर बढ़ते हुए खुदावंद के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम से सीखेंगे। आज सुलेमान की बाबत लिखी किताब हिकमत की, जिसे सुलेमान बड़ी तरतीब के साथ लिख रहा है। तो आइए मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुकद्दस से हम देखते हैं। सुलेमान की मार्फत लिखी 7 बाब सात बाब की 25 आयत से हम देखेंगे। पच्चीस आयत से देखेंगे, तेरा दिल किसी राह की तरफ माइल ना हो, तो उसे राह में गमराह ना होना, क्योंकि उसकी बत्थेरों को जख्मी कर दिया, बल्कि उसकी माइल ना होना। उसका घर पताल की तरह उसका घर पताल में का राह है, और मौत की तरफ जाता है। मेरी अज़ीज़ो, खुदावंद की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जब भनिनो इंसान अपनी जिंदगी पर तवज्जो, ख्याल, गौर फिक्र नहीं करता, तो फिर वो इंसान अपनी जिंदगी से तल्लिक नहीं रखता। आज हमने गौर करनी है इस बात पर कि कोई भी तालीम, जब माँ या बाप तालीम देते हैं तो उनकी तालीम को फरामोश ना करें, क्योंकि बनीनो इंसान खुदा की तरफ नहीं बढ़ता। हम देखें तो कलामे मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। चार आयत में हिकमत से कह कि तू मेरी बहन है, फाहिम को कह अपनी बहन इकरार दे, रिश्तेदार इकरार दें, ताकि वो तुझे से भिगाना पराई औरत से बुझाए, यानी कि उस औरत से जो चापलूसी करती है, की बातें करती है, क्योंकि
उसमें अपनी घर की खिड़की यानी खोल रखी है। अपने आप को बुझाने के लिए आज अबलीस का दारोमदार चल रहा है। अबलीस बेशुमार औरत और मर्द को गुमराह करता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर अब औरत की बात आती है। उस औरत से बचना और फाहिम को अपनी जिंदगी के अंदर बुझा लाना। फाहिम तुझे हर मोड़ पे बुझाएगा, हर जगह से बुझाएगा। और कलामी मुक़द्दस में लिखा है, इसे अपनी उंगलियों पर बांध ले और अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। जब अपने दिल की तख्ती पर लिखेंगे तो यकीनन आप उस चापलूसी के अंदर नहीं आएंगे। जब भिगाना औरत चापलूसी की बाती करती है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसका मुंह तीर से मुलायम है और वो बड़ी चिकनी चौपड़ी बाती करती है। लेकिन उनसे क्या करना? हिकमत से सुलेमान लिख रहा है, हिकमत से को बुझाला। फाइम को क्या कि तू मेरी बहन है। और जब इन दोनों चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर रखोगे तो यकीनन हिकमत दनाई देती है, हिकमत बुझा लेती है, हिकमत घमंड नहीं करती। हिकमत बड़ी मोड़ से, क्योंकि वो जो रास्ता जा रहा है वो पुताल का रास्ता लेकर जा रहे हैं। पुताल का रास्ता भिगानी औरत, क्योंकि वो आप तो पुताल में जा रही है, लेकिन वो साथ ये चाहती है कि मेरे साथ और भी जाएं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बतेरों को उसने जख्मी किया है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें ताकि अबलीस भी जब आया तो पहले माई हवा के पास आया था, जिसे उसने गुमराह किया, जिसने वो रास्ता उद्धार का या गुनाह का, बदी का हुक्म रद्द करने का पहन लिया। आज हमें भी जरूरत है हम हिकमत को, दनाई को अपनी जिंदगी के अंदर रख लें और अपनी उंगलियों पर बांध लें और अक्ल को कभी जुदा ना होने दें। जब अक्ल आपके साथ मौजूद होगी तो आप हमेशा की जिंदगी को तलाश कर लेंगे, क्योंकि वो राह के किनारे पर बड़ी जोर जोर से आवाजें दे रही है, बुलंद आवाज से पुकार रही है। और जो पागलपन है उसके बारे में लिखा है कि तुम उस रास्ता में ना जाना, ताकि वो रास्ता दुरुस्त नहीं। तो जब बनीनो इंसान अपनी जिंदगी पर गौर करेगा तो वो रास्ता जो अहमद का है, जो शरीर का है, जहां पे बड़ी आवाजें आ रही हैं, बड़ी बुलंद आवाज से पुकारा जाता है,
उस तरफ हरगिज ना जाना, ताकि वो लोग हलाक हो जाएंगे, वो मारे जाएंगे। आज हमें बचने की जरूरत है। तौबा करें, अपनी गुनाह को रद्द करें, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें। खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। मेरे अज़ीज़ों, आज मुझे याद आता है कि जब दाऊद भूल गया तो दाऊद ने भी गिर गया, और दाऊद फिर 40 साल जंगल में जाकर मुनादी करता रहा। दाऊद आर्या सिपाही की बीवी पर नजर की, और बड़ी खूबसूरत थी, और उसका घर करीब था। और बादशाह दाऊद जब अपनी छत पे गया तो आर्या सिपाही की बीवी अपने घर पे, उसे इल्म नहीं था, वो अपने घर पे बाल धोकर सुखा रही थी, तो उसके बाल चमकते नजर आए और उसकी सूरत बड़ी खूबसूरत नजर आई। और दाऊद ने सिपाही को, अपनी नौकर को भेजा और उसको अपने घर बुला लिया और अपनी शेर पे बुलाया। और जब दाऊद गिर गया तो खुदा को गुस्सा आया। खुदा ने नातन नबी को उसके लिए बुला लिया और नातन नबी को कहा, जा इसे कह कि खुदा तेरे साथ नाराज है। तो नातन नबी ने कहा, आए खुदावन, मैं नबी हूं, वो मुझे मरवा देगा। तो खुदा ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। और जब नातन नबी दाऊद की दफ्तर में पहुंचा, हैकल में पहुंचा, जहां पे दाऊद अपना तख्त लगाकर बैठा हुआ था, तो दाऊद को जाकर चेहरा सामने किया और दाऊद अपना तख्त छोड़कर आकर नातन नबी को मिला। और नातन नबी ने पैगाम दिया कि मैंने तुझसे बात करनी है। तो नातन नबी को कहने लगा, करें बात। तो नातन नबी ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, मैंने अकेले के साथ बात करनी है। मेरे अज़ीज़ों, जब दाऊद के साथ दाऊद ने सबको बाहर निकाल दिया और दोनों कमरे के अंदर थे, तो नातन नबी ने कहा कि एक आदमी की 99 बेड़े हैं। दाऊद की 99 बीवियां थी। एक आदमी की 99 बेड़े हैं और एक गरीब आदमी जिसने लेली को बड़ी शौक के साथ पाला हुआ है, तो 99 भेड़ों का मालिक उस लेली को भी अपनी 99 में शामिल कर ले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो बादशाह ने कहा,
लक लक टोया निकाल कर उसमें उसे डुबाएं और उसके सर पे आरा चलाएं ताकि वो निकल ना जाए, ताकि वो हिल ना सके। तो नातन नबी ने कहा, बादशाह सलामत तुम हो। फिर उसने पछताना शुरू किया कि मैंने कौन सा हुक्म दे दिया है। और बादशाह अपने आप को सर में खाक डाली, पांव में घुंघरू बांधी, वो जंगल की तरफ निकला। जाकर 40 साल खिदमत की, ज़बूर गाए, खुदा की हजूरी में रहा। तो माफी का जिक्र कलामे मुकद्दस के अंदर फिर भी नहीं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, लेकिन दौद बेशुमार जगह पे खुदा की हजूरी में जब दुआ में था तो कह रहा है, खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने मेरी दुआ को सुना। हालेलुया। अपने लोगों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। जो लोग फिगाना औरत की तरफ निगाह नहीं करते, चापलूसी की बातें नहीं सुनते, चिकड़ी चौपड़ी बातें नहीं सुनते, खुदा उनके साथ होता है, खुदा उनकी रहनुमाई करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि आपके साथ भी खुदा बातें करना चाहता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो बाप नहीं जो अपने बेटे को बुलाकर खुश ना हो। अपने बेटे को जब बुला लेता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। और जिस बाप ने अपना चेहरा हमें दिया और जिस बाप ने हमें खले किया, जिसने अपना दम फूंका, इंसान को, आदम को जीती जान बनाया, वो आदम को कैसे प्यार करता है। लेकिन आदम बदी में, गुनाह में और अपने वाइन को तरक कर देता है, अपने बाप की तालीम को तरक कर देता है। बाप अपने बच्चों को कह रहा है, बेटा इसको अपनी उंगलियों पर बांध लो। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी पर तवज्जो करें, अपनी जिंदगी को बुझाएं और खुदा की हजूरी में झुक जाएं। खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। खुदा अपने लोगों की सपोर्ट करना चाहता है। खुदा अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का सितोन बनकर, रात को आग का सितोन बनकर मौजूद होना चाहता है। आए मेरे अज़ीज़ों, आप भी अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबिया करें, ताकि खुदा आपके साथ रहना चाहता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड बाबा भी यीशु, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, कौमों के कबीलों की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सारी मोहब्बत के लिए ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तेरी हजूरी में झुककर मिन्नत करता हूँ कि तूने मुझे आज खूबसूरत दिन दिया, जिस दिन को तूने पाक ठहराया, जिस दिन को तूने बरकत दी, जिस दिन को तूने खुदावन
आराम किया। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा, अपनी कुदरत वाला हाथ बढ़ा, अपना जोर, अपना जलाल बख्श दे, अपनी कुदरत बख्श दे, अपने पाक फरिश्तों को भेज, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। ऐ खुदावन जो आज बेगाना औरत की तरफ तेरे कलाम मुकद्दस बयान किया गया, खुदावंद तो इस कलाम पर हमें तवज्जो करने की हिकमत देना, अक्ल देना, दनाई देना, सुनने वाले लोगों को बरकत देना। खुदावंद आज खादमों के अंदर बेदीनी बढ़ती है, वो बेदीनी खुदावंद बुरे मंसूबों की तरफ लेकर जा रही है। खुदावंद तू उनको बरकत दे, अक्ल दे, दनाई दे, ताकि वो मोहब्बत में मजबूत हो जाएं, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश, तेरी मदद सिराई करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को जाहिर करें। तो ही जिंदा है, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चमकी है, प्यार करने में धीमा है, शिरकत में गानी है। पाकरो हम तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद करना। आए खुदावंद आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जहां जहां भी जाए यीशु तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तो ही ऊंचे के लायक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी आज मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी मिन्नत को सुन, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। जिन लोगों के पास जाऊं उन जिंदगियों को तेरे नाम के वसीला जीतने का फजल, बरकत, जलाल मिले। तो ही जलाल का भरा हुआ है। खुदावन तो अपने जलाल से मामूर कर, रूह कुद्दस से भर। ऐ खुदावन जो आज तेरी कलाम को सुने वो जिंदगियां बदल दें, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, गंदी तस्वीरें उनसे जाएं और शैतान की कुव्वतें उनसे जुदा हो जाएं और वो लोग हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। सारा जलाल तेरे बेटी यीशु को मिले। आए खुदावंद तो आ मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। ओ बाबा बीबी यीशु अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर चुकना बाखूर की मानद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना। ऐ खुदावंद कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। आए खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, मेरे घराने के साथ साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना। सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे शहर के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम चर्च के साथ रहना, तमाम पंडाल के साथ रहना, तमाम खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। आए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चालाकियां बंद कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के पाक फौज के साथ रहना। अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, कमजोरियों को दूर करना, पाक रूह से मामूर करना, आज का तेरे हसूर चीखना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप उस्मानी, आज जहां भी जाऊं तेरे नाम को जलाल मिले, तो ही जलाल के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा के, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम ईमानदारों पर, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।